औंध मूंद में महिमा कर गया, सत स्वरूप की सारा गेल भेद पाया बिन भकिया, सो नहीं उतरे पारा। अंध मुंद में महिमा कर गया, सत स्वरूप की सारा। महाराज फरमाते हैं ये जो सत्स्वरूप आनंद पद है, इस पद के भेद के बारे में संसार के ज्ञानियों ने महिमा तो करी है, मगर केवल महिमा करने से सत्स्वरूप प्राप्ति नहीं होती। उसका रास्ता चाहिए, वहां तक पहुंचने का ध्यान सुमिरन का भेद चाहिए। न कहीं इस रास्ते के बारे में क्लियर बताया है, न भेद के बारे में बताया है। महिमा जरूर की है। जब तक जीव को उस देश में जाने का भेद नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक कोई कैसे सत्स्वरूप में जा सकता है। तो गेल भेद पाया बिन बकिया, बकिया नाम उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा। तो कहने से लिखने से अगर भेद नहीं बताया है तो लिखने कहने से काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं कि राह मिले पहुंचे नहीं, इनमें फेर न सार, नहीं पहुंचे इन कारणे, गेल न मिले विचार। राह मिले पहुंचे नहीं, इनमें फेर न सार। रास्ता मिलने पर भजन सुमिरन करते करते वहां तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 4 दिन से हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भजन करो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि हमें रास्ता बताया गया है, हमें वो भेद बताया गया है। अगर भेद मिलने पर अगर हम सुमिरन नहीं करेंगे तो हमारे इतना अभागी कोई नहीं है। तो राह मिले पहुंचे नहीं, रास्ता मिल गया, चल रहे हैं, मंजिल तो आएगी। मंजिल तक कौन नहीं पहुंच सकता? 2 प्रकार के लोग मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। एक वो जिनको रास्ता पता ही नहीं है रास्ते का, दूसरा रास्ता की जानकारी है मगर चल नहीं रहा है, वहीं बैठा है। बैठने का मतलब भजन ना करना। तो ये वहां उस देश में नहीं पहुंच सकते। अंधमुंद में, अंधमुंद में यानी क्या? बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना वहां पहुंचे उस देश के बारे में बता दिया गया। अब वो सत्स्वरूप क्या है, जिस देश में हमको जाना है वो पद क्या है, किसको कहे सत्स्वरूप,
दो पद के बारे में इधर ज्यादा जानकारी है। एक होनकाल और दूसरा सत्स्वरूप। ये होनकाल और सत्स्वरूप के बीच में एक और पद है जिसको कहते हैं हम परमात्मा, राम जी। तो अब ये सत्स्वरूप का पद क्या है? परमात्मा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो एक है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी दुनिया बनाई, जो सबका आधार है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है। सभी प्रकार के जीव जंतु, तीन लोग के सब उसी की आशा करते हैं, वो है परमात्मा। काल निरंजन कौन है? काल निरंजन वो है, इनको भी आधार परमात्मा का ही है, जो तीन लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक का स्वामी है। स्वामी का मतलब क्या है? उनके हाथ से ये सब बना है, हालांकि उसको भी आधार परमात्मा का है। अब वो होन काल ब्रह्म ये कह रहा है सबको कि मम देवो मम आत्मा, मैं ही सिरजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है, सो कछु मार न तार। अब बात क्लियर हुई कि नहीं? ये काल कह रहा है, क्या कह रहा है? मम देव, मैं ही देव हूं, मम आत्मा, मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही सृजनहार, यानी सबका सृजनहार, सबको बनाने वाला, मिटाने वाला सब मैं ही हूं। मेरे ऊपर कौन है? मेरे ऊपर खाली एक पद है, कौन सा? मम ऊपर पर ब्रह्म है, सो कुछ तारन मार। ये तो काल कह रहा है मेरे ऊपर पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है। तो यहां दो पद की बात सिद्ध हुई कि नहीं? होन काल और पार ब्रह्म, ये दो पद है। ये तो क्यों देसिंग भाई, जब वो काल कह ही रहा है कि मम ऊपर पर ब्रह्म है, सो कुछ तारण मार। तारना मारना उसके हाथ में नहीं है, जो कुछ है वो मेरे हाथ में है, मुझे उन्होंने दिया है। तुम तारो, तुम मारो, तुम राज करो, तो मैं ही मालिक हूं। और सारा जगत वहीं तक की भक्ति कर रहा है, चाहे हम ब्रह्मा जी की करें, चाहे भगवान विष्णु की करें, चाहे शिव जी की करें, चाहे शक्ति की करें, ज्यादा से ज्यादा उसी काल के दायरे तक ये भक्तियां सीमित है। तो वो तो करने देता है, इनके करो। काल केवल सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने नहीं देता। इसलिए जो कोई भेद से राम राम भजन करता है, उसके ऊपर काल का चक्कर चलता है। वो कोशिश करता है आपको डिगाने की, आपको हटाने की, मगर डरना नहीं, घबराना नहीं। वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा पास, क्योंकि तुम्हारे पास सदगुरु का बल है, ये राम नाम का बल है। मगर वो कोशिश जरूर करेगा। ये जो बीच में चेत तमाशे दिखते हैं, ये उसी के तो है। और प्रारंभ में मन के द्वारा हमको तकलीफ होती है, तो काल ही तो है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, ये थी मन की कल्पना सो सब काल का है। कबीर साहब ने तो कह दिया काल की व्याख्या। काल काल सभी कहे, काल न चीने कोय। काल कौन है? भीतर से काल देखा तो यहीं बैठा है काल। हमारा मन काल है, हमारी मन की कल्पना ही काल है, जो हमको संसार में रहने पर बाध्य करती है। क्योंकि मन संसार से लगा हुआ है, मन को संसार का सुख चाहिए, मन को ये विषय का सुख चाहिए, मगर वो बिना आत्मा के आधार से, बिना शरीर के आधार से, बिना इंद्रियों के आधार से वो ले नहीं सकता। इसलिए
ये सब के सब मन के गुलाम हुए हैं, मन के अधीन हुए हैं। संसार में सब भटकाने वाले हैं, केवल एक सद्गुरु हमें तारने वाले हैं, सही रास्ते पे लगाने वाले हैं। तो दो पद तो हो गए, तीसरा पद है सत्स्वरूप आनंद पद का, जो हम जानती है, जहां तक हम पहुंचने की भक्ति कर रहे हैं। अब थोड़ा उसको समझेंगे वो क्या है। सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कछु यारन पीव, ना कछु यारन पीव। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव, ना कुछ यार पुरुष है, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पीव, ना कुछ यारन पीव। वो पद ऐसा हुई, कैसा है? सुखराम कहे आनंद है, नहीं दीनो नहीं दीव। वहां आनंद ही आनंद है। दीनों का मतलब है गाय, धीव का मतलब है घी। गाय से घी निकालने की प्रक्रिया वहां नहीं है। यानी उस देश में पहुंचने पर कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ये जो हमारे कमल छेदन करके जाते हैं ना, साधना करते करते, भजन करते करते, वहां ये नहीं है। वहां कोई साधना नहीं है, वहां कुछ करना नहीं है, वहां कोई कराने वाला नहीं है। वहां तो केवल जाके आनंद लेना है। सुखराम कहे आनंद है, नहीं दीनो नहीं जीव, सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। वो ब्रह्म नहीं है, यानी पार ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, वो ब्रह्म से अलग है। जीव तो वो बिल्कुल नहीं है। जीव तो ये 25 प्रकृति में फंसा है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, 5 तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके साथ संलग्न है। वो जीव है, न साहेब है। यानी जो श्वासा में रम रहा है उसे साहेब कहते हैं। साहेब नहीं, जीव नहीं, ब्रह्म नहीं, नार पुरुष नहीं, यानी वहां जोड़ा नहीं। माया ब्रह्म से वो अलग है। यार में पीऊ, अभी ये आत्मा अपने पति को ढूंढ रही है। आत्मा का पति परमात्मा है। अब जब तक हम भजन कर रहे हैं तब तक हमारे अंदर ये भाव है, आत्मा पत्नी है, आत्मा का पति परमात्मा है। पीऊ नाम परमात्मा, और यार नाम उसको पाने वाला। अब वहां पहुंचने पर ये भी नहीं है। फिर क्या है? सुखराम कहे आनंद है। तो उस पद में जाना है। उस पद में जाने के लिए भेद चाहिए, गेल चाहिए। और महाराज कह रहे कि गेल भेद पाया बिन बकिया, कोई नहीं उतरे पारा। बंद मुगत दोनों के आगे, मुगत रूप सुण होई। यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे न जान्या कोई। बंद मुक्त, बंद नाम बंधन, मुक्त नाम मुक्ति। और ये स्वर्ग भी बंधन है, मुक्ति भी बंधन है। ज्यादा से ज्यादा संसारी स्वर्ग को जानते हैं, कोई बिरला वैकुंठ को जानते हैं। और इस दोनों के आगे, स्वर्ग और वैकुंठ के आगे ज्यादा से ज्यादा कोई बिरला पार ब्रह्म के शून्य पद तक जाते हैं। हालांकि वो भी ओंकार का ही पद है।
वो भी कोई बिरला, क्योंकि सीधे वो भ्रुकुटी से चढ़ते हैं। भ्रुकुटी से चढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म शून्य तक जाते हैं। यहां लग सकड़ खबर ले आया, यहां तक तो ज्ञान जगत में है, आगे नहीं जाना कोई। आगे पार ब्रह्म का पद है, परमात्मा का, परमात्मा के परे सत्स्वरूप आनंद पद का पद है। वहां की बात कोई नहीं जानता। जो नहीं जानता वही जानने के लिए हमारे पास हमारे गुरु महाराज का ज्ञान है। अब प्रश्न ये आता है कि ये इतने बड़े बड़े वेद, शास्त्र, पुराण, क्या इनमें ये बातें नहीं है? महाराज कहते हैं वेद वेद लग सबने गायो, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोईण आगे होई। न वेद में है न भेद में है, चार वेद है। चार वेद में त्रिगुणी माया का ही बखान है। वेदों में मंत्र है, वेदों में ऋचा है, और हर एक मंत्र में सिद्धि है। मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको 3 लोक का सुख मिलेगा। मगर वेद में जीव बंधन से मुक्त होने का जो ज्ञान है वो नहीं है, और न योग में है। भेद नाम योग, अष्टांग योग। वेद आया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से सुना नारद जी ने। नारद जी 3 लोक में भटकते थे, उनका शिष्य व्यास, वेद व्यास जी ने वो वेदों का ज्ञान सुना, और वेद व्यास जी के द्वारा जगत में वेदों के ज्ञान का प्रसार प्रचार हुआ। भेद आया शिव जी से, और शिव जी से गोरक्षनाथ ने सुना, गोरक्षनाथ से मच्छिंद्रनाथ ने सुना, मच्छिंद्रनाथ से गोरक्षनाथ ने सुना, और गोरक्षनाथ ने योग साधना का प्रसार प्रचार किया। तो यह तो ज्ञान सभी उपलब्ध है और हम देखते भी हैं। इसके आगे ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक, ओंकार ब्रह्म तक ज्ञान जगत में है, इसके आगे है ही नहीं। क्योंकि अगर होता तो और भी लोग इस सत्स्वरूप आनंद पद की बात करते थे, मगर कोई करते नहीं दिखते हैं। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे हुई। महाराज कहते हैं सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म का लोक, और वहां लांग्या सुखराम कहे, हंस पहुंचा मोक। ये सुन सागर है, सुन सागर के आगे पार ब्रह्म का पद है, और पार ब्रह्म को लांघने पर सत्स्वरूप आनंद पद। तो कितना कठिन है उस पद को जाना, उस पद तक जाना। मगर महाराज ने कहा है, सतगुरु शरण प्रेम सु जागे, सो सतशब्द विचारा। सदगुरु के शरण में रह के प्रेम से राम राम करने से वो सत्संग जागृत होता है, और सत्संग उस देश में ले जाता है। मूरत मूरत सब कोई गावे, करणी सबे पिछाणे, बिन मूरत बिन करणी पावे, सो कोई बिरला जाने। मूरत मूरत सब
सब कोई गावे, यानी मूर्ति पूजा सभी करते हैं, सबको उसकी जानकारी है, पूर्वापार से वो चली आ रही है। हम भी सब उसी में थे जब इस धारा में नहीं आए थे। क्यों दिवसी भाई? मूर्त मूर्त सबको ही गावे, यानी सबको ये पता है कि मंदिर किसके लिए बना है। मंदिर में भगवान की मूर्ति है और उसकी पूजा करनी है। पूजा कैसे की जाती है ये भी सबको पता है। मूर्त मूर्त सब कोई जाने, करनी सबे पिछाड़े रे। वहां की जो करनी है, कर्मकांड है, वो भी सबको पता है। कोई होम करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, ये सब करनी तो कर्मकांड तो है। बड़े बड़े लोग आज भी बड़े क्वालिफाइड होके भी ये वेद में अटके हैं, मैंने देखा है। अमेरिका रिटर्न डॉक्टर क्या मैं जाके आया हूँ और देखा तो उनके इसमें बहुत बड़ा वो होम करने का वो ये था। अब बोला कुछ नहीं, कैसे बोलते, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। बड़ा गजब का उन्होंने पिताजी पर अपना मत लिखा, एक एक शब्द का वो अर्थ जानते हैं, मगर क्या करें, भेद का पता नहीं। जब पता नहीं तो वहीं तो लगेगा जहां तक की जानकारी है। तो ये करनी कर्मकांड सब इसे जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि बिना मूर्ति पूजा किए, बिना करनी किए उस स्वरूप आनंद पद में जाया जा सकता है, ये कोई जानता नहीं। ये बिरले जानते हैं, क्योंकि मार्केट में इसका ज्ञान नहीं है। ये तो आप बड़भागी हो, ये धारा आते आते आप तक आ गई। जैसे भी हो आप इसमें आग तो गए, मगर यहां आना ही मुश्किल है। क्यों? कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्तांकुर। डायरेक्ट यहां प्रवेश नहीं है, कई जन्म का शुभ कर्म का आधार इसको चाहिए। तापीचे कई भजन जन्म लग, भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर, ज्ञान केवल घट आवे, कई बरस गए ज्ञान तबे अनभे कहे जावे। सुख रामदास अनभे परे कई बरस लिव ध्यान, अर्ता आगे परा भक्त है कोई पावे संत सुजान। देखो आप, एक तरफ महाराज कह रहे हैं कि कई जन्म शुभ कर्म करना पड़ता है, फिर भजन करना पड़ता है, फिर भजन करने के बाद वो भेद मिलेगा, और भेद से कई और जन्म भक्ति किए तो ये सत्स्वरूप की भक्ति मिलती है, और हमको अनायास मिल गई क्योंकि हम बड़भागी हैं। तो आज हमारे सेठ साहेब राधा कृष्ण जी महाराज की बरसी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सदगुरु सुखराम जी महाराज के बाद उनकी महिमा करते हो, और वो महिमा करने लायक है। थे नहीं कहेंगे, क्योंकि आज भी उनकी नाम की महिमा हो रही है, वो अमर है। तो सेठ साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, राजस्थान से महाराष्ट्र में आए और ह्यूरा में वो रहे। उस जमाने में उनका घी का व्यवसाय था, विनोद भाई ऐसे घी बेचते थे। अब घी बेचते बेचते घी के बहुत बड़े वो व्यापारी थे, ऐसा समझो। तो उस जमाने में वो ह्यूरा धाम में काफी जमीन थी। अब उनको लगा कि बहुत थोड़े थोड़े पैसे में मिल रही है, तो जमीन लेते गए लगभग 1000 एकड़ के ऊपर जमीन उन्होंने ले ली।
पति पत्नी थे, 2 बेटियां थी, बेटा हुआ नहीं। अब बेटा हुआ नहीं तो बेटा गोद लिया। आज जो परिवार है उनका आप देखते हो ना, उधर हमारे रमेश सेठ है, विनय सेठ है, 2 अभी जीवित है, सेठ साहब के पोते, 2 धाम पधार गए। तो ये सेठ साहब ने जो गोद लिया था, सेठ वल्लभ जी उनका नाम था, उनके ही बेटे हैं। इस तरह से झंवर परिवार की वंशावली अभी भी है। अब ये सब होने के बाद हो सकता है वो पहले से रामसनी हो, इसका कोई लिखित कोई ये नहीं है, पत्र बोला या कोई डायरी बोलो या किसी के मुख से सुना भी नहीं है। अब वो वाणी उनके पास रहने से, वो रामसनी होने से उनके गुरु के बारे में पता चलता है। 3 लोग का वहाँ कामर गांव है, कामर गांव में कोई उनके गुरु थे, मगर सदगुरु के बारे में पता नहीं चलता। कैसे उनको ये राम नाम मिला, कैसे भक्ति का भेद मिला, इसके बारे में पता नहीं चलता। हो सकता है गेवा उनको मिला होगा, ऐसी बात सुनने में आती है। सुनी हुई बात कहता हूँ। राम चौकी में उस समय निर्भय राम जी महाराज थे। थोड़ा सा आपको उनका ये बताओ तो क्या आपको समझ में आएगा कि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य राघुदास जी महाराज, राघुदास जी महाराज के शिष्य सुखसानंद जी महाराज। जब अपन जा रहे हैं तो वहाँ अपन गेड़ा और तारनपुर दोनों जगह जाने वाले हैं, आपको बताऊंगा। और सुखसानंद जी महाराज के शिष्य कल्याणदास जी महाराज, कल्याणदास जी महाराज के शिष्य गुलाबदास जी महाराज, और गुलाबदास जी महाराज के शिष्य निर्भय राम जी महाराज। अब निर्भय राम जी महाराज के शिष्य युक्तिराम जी महाराज, और युक्तिराम जी महाराज के शिष्य अभी जो महात्मा जी वो गद्दी पे बैठे हैं वो। तो निर्भय राम जी महाराज राजस्थान में उस समय ये राम चौकी से ये भक्ति प्रसार का कार्य कर रहे थे। और इधर सेठ साहब, इनकी भी इच्छा भक्ति प्रसार का कार्य करने की बन रही थी, गुरु नहीं बनाया था। फिर कहते हैं कि स्वप्न में युक्तिराम जी, अपने निर्भय राम जी महाराज उनके आए और स्वप्न में उनको आदेश दे दिया कि ये तुम काम करो। और उसी दिन निर्भय राम जी महाराज को भी सपना आया, उसमें शेख साहब राधा कृष्ण जी महाराज उसी दिन उनके सपने में आए। और ये बराबर सेठ साहब राजस्थान जाते थे, रामचौकी, रिचोला, गेड़ा, तालमपुर, ये हमारे धाम है 4, वहां जाते थे। धन तो काफी था, धनवान तो और भी कई हो सकते हैं, मगर लगाने वाला भी चाहिए ना। सबसे पहले राम चौकी में जो रसोई है वो रसोई बनाई हमारे शेख साहब ने। दूसरा, रिचोला में रसोई न घर नहीं था, वहां रसोई का घर बनाया शेख साहब ने। इतना ही नहीं, जब उन्होंने वहां से वाणिज्य लाई और 4-5 टीचर को जो मराठी जानने वाले हैं उनको बिठाया और कई महीनों तक वाणिज्य का मराठी में अनुवाद किया। उनका अनुवाद करने का तरीका बहुत ही अजब था विनोद भाई। जहां तक उनको सही लगा वहां तक लिखा, जहां वो जानते नहीं थे ऐसा ये कर दिया, क्या कहते उसको, कंस, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। यानी मैं जानता नहीं, गलत नहीं लिखा, गलत लिखा नहीं। और अलग अलग तरह के उस समय
शाही और वो टाक, टाक समझते क्या? शाही से लिखा जाता था। वो आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हाँ, यानी ये कांडी वाली बात नहीं थी। कांडी का